दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही अजीब कॉन्सेप्ट पर बनी है, जिसमें कुछ लोग चोरी करके एक हवेली में फंस जाते हैं। इसके बाद इनके साथ जो हुआ और आखिर में जब इस कहानी से आपको सस्पेंस का पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम विनी और अर्न नाम की दो लड़कियों को देखते हैं, जो कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने आई है। और तभी बैंक में एक लड़का और एक लड़की आते हैं, जिसमें से लड़के का नाम बॉबी और लड़की का नाम जूल है। और दोस्तों उन दोनों के पास गन थी और वो बैंक लूटने आए थे। और इसके बाद बॉबी मैनेजर पर गन पॉइंट करता है और बैंक के सारे पैसे एक बैग में भरने लगता है। और इसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वो विनी और अर्न नाम की उन दोनों लड़कियों को भी अपने साथ ले जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि बैंक के बाहर एक लड़का जिसका नाम चाव था, वो अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था और अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। लेकिन तभी बॉबी वहां आता है और उसे गन दिखाकर उसे भी अपने साथ ले लेता है। अब जूल भी उन दोनों लड़कियों को गाड़ी में बैठाती है और बॉबी चाव को गाड़ी चलाने को बोलता है और वो वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे पुलिस लग जाती है, तो चाव बॉबी के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी ले जाता है, जिससे वो पुलिस से बच जाते हैं और शहर से बाहर निकल जाते हैं। तभी विनी बॉबी की गन उठाने की कोशिश करती है और उससे गोली चल जाती है, जिस वजह से कार पलट जाती है, जिसमें अर्न के पैर में चोट आती है। और अब रात होने लगी थी, तो बॉबी को जंगल में बनी एक हवेली दिखाई देती है और वो आज रात उस हवेली में ही रुकने का फैसला लेते हैं। और यही वो हवेली थी जिसमें इनके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला था। अब वो सभी उस हवेली में जाने लगते हैं और उस हवेली में जाने के बाद विनी और उसकी गर्लफ्रेंड चाव को एक रस्सी से हवेली में बने एक पोल से बांध देते हैं। और इसके बाद बॉबी और जूल एक कमरे में चले जाते हैं। तभी विनी चाव से कहती है कि उन्हें यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। और तभी चाव को वहाँ पड़ा एक फ्लावर पोट दिखाई देता है। ये देख वो अर्न से कहता है कि उसे अपने पैर से नीचे गिराने की कोशिश करे। और अर्न के चोट लगे होने के बाद भी वो कोशिश करती है और उस पोट को गिरा देती है, जिसकी मदद से चाव उस रस्सी को खोल देता है। विनी और चाव अर्न को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर जूल और बॉबी रोमांस कर रहे होते हैं। वो मौका देकर उस हवेली से बाहर भागने लगते हैं ताकि उन्हें आसपास कोई मदद मिल सके। लेकिन दोस्तों आगे जो इस हवेली में उनके साथ होने वाला है वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। और अब हम देखते हैं कि अर्न एक कमरे में है और वहाँ उसे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है और वो जोर से चिल्लाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि चाव और विनी भी घूमकर बार बार उसी हवेली के पास आ जाते हैं। जंगल के सभी रास्ते उन्हें उस हवेली के पास ही ले आते हैं और ये बात चाव को बड़ी ही अजीब लगती है। अब उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, तो वो वापस उस हवेली में चले जाते हैं और अंदर जाकर उस रूम में देखते हैं जहाँ उन्होंने अर्न को छोड़ा था। तो वहाँ से अर्न गायब थी। तो वो अर्न को उस हवेली में ढूंढने लगते हैं कि तभी अचानक उन्हें एक रूम से अर्न की चीखें सुनाई देती है और वो उस रूम के पास जाकर देखते हैं तो वो रूम लॉक था। और ये देखकर वो बेहद घबरा जाते हैं। और तभी हम जूल और बॉबी को देखते हैं। जूल बॉबी से कहती है कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तो बॉबी उसे कहता है कि कल वो यहाँ से पेरिस चले जाएंगे और वहाँ जाकर शादी करेंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी जूल उस रूम में सोने की कोशिश करती है कि अचानक उसे खिड़की खुलने की आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो उसे नीचे एक आदमी दिखाई देता है। उसे देख जूल बेहद घबरा जाती है और बॉबी के पास जाती है और उसे वहाँ चलने को कहती है। तो बॉबी जूल से कहता है कि वो चाव और उन दोनों लड़कियों को खोलकर नीचे ले आए। तो जूल वहाँ से ऊपर जाती है और देखती है कि उस पोल से वो तीनों ही गायब है और वहाँ से नीचे आने लगती है। और आगे हम विनी और चाव को एक रूम में देखते हैं जहाँ विनी चाव की चोट पर पट्टी बांध रही थी। तभी चाव को विनी का चेहरा देखकर अजीब सा ख्याल आता है और वो अपना चेहरा धोने के लिए वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद बाथरूम में चाव ने जो देखा वो बेहद ही अजीब था। चाव देखता है कि विनी और चाव दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तभी विनी चाव की पीठ पर चाकू मार देती है और ये देखकर चाव चौंक जाता है और वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और इसके बाद चाव घबराकर विनी के पास जाता है और कहता है कि तुरंत ही उन्हें इस हवेली से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि यह हवेली बेहद ही डरावनी है और यहाँ भूत रहते हैं और यहाँ पर रह रहे भूत ने ही तुम्हारी फ्रेंड अर्न को भी मारा है। लेकिन विनी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है कि तभी अचानक उस रूम में पड़ी अलमारी से अजीब सी आवाज आने लगती है। विनी और चाव उस अलमारी के पास जाते हैं और खोलते हैं तो वहाँ एक रेड कलर की एक ड्रेस और एक चाबी मिलती है। कि तभी अचानक वहाँ बॉबी आ जाता है और उन दोनों पर गन पॉइंट करता है और उनसे वो चाबी छीन लेता है। और इसके बाद वहाँ जूल आती है तो विनी बॉबी की गन से जूल को गोली मार देती है और बॉबी भी बेहोश हो जाता है। और विनी और चाव वहाँ से चाबी उठाते हैं और जाने लगते हैं। तभी कुछ ही देर में बॉबी को होश आ जाता है और वो जूल को उठाकर एक रूम में ले जाता है। वहाँ जूल को छोड़कर चाव और विनी को ढूंढने लगती है। तभी जूल की आंख खुलती है और उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और जूल उसका पीछा करने लगती है। तो छोटी बच्ची अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है। तो जूल एक रूम में
जाती है और वहाँ उसे एक कुर्सी हिलती हुई दिखाई देती है और वो उस कुर्सी के पास जाती है और देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो रूम से बाहर आ जाती है जहाँ उसे एक बड़ी सी गुड़िया दिखाई देती है और जूल उसके पास जाने लगती है और अचानक ही वो गुड़िया जूल के बेहद पास आ जाती है और जूल जोर से चिल्लाती है। और इसके आगे हम विनी और चाहो को देखते हैं। वो एक चाबी से रूम को खोलते हैं और उस रूम के अंदर जाते हैं और वो रूम बेहद ही डरावना था कि तभी बॉबी उन दोनों को ढूंढता हुआ उस रूम के पास आ जाता है। तो वहाँ पर उसे रेड कलर के कपड़े में एक बॉडी दिखाई देती है और वह जैसे उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है तो अचानक ही वह लाश उस पर हमला कर देती है। और दोस्तों वो लाश नहीं एक भूत था जिसने जूल को भी मार दिया था। और दोस्तों आगे हम विनी और चाओ को देखते हैं। चाओ विनी से कहता है कि उसे लगता है कि वो पहले भी इस हवेली में आया है और उसने विनी को भी पहले देखा है कि तभी उन दोनों के सामने का मंजर बदल जाता है और वो देखते हैं कि उस हवेली में शादी की पार्टी चल रही है। और दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये शादी विनी की ही हो रही थी और वहाँ पर उसकी फ्रेंड अर्न भी थी। और अब हम देखते हैं कि चाओ भी वहाँ पर था जो कि उस शादी में बेटर था और वह विनी से प्यार करता था। तो उसने विनी के कहने पर सबकी ड्रिंक में जहर मिला दिया था और लोग उस ड्रिंक को पीकर मरने लगते हैं और शादी में मौजूद जूल और बॉबी भी उन लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं और इसके बाद सभी लोग मर जाते हैं। तो विनी जूल और बॉबी के साथ मिलकर मरे हुए लोगों का पैसा और गहने चुराने लगते हैं। तभी बॉबी विनी से कहता है कि उन्हें उनका हिस्सा चाहिए। उन्होंने विनी के कहने पर ही लोगों को मारा था, लेकिन विनी जूल और बॉबी को उसी पोल से बांध देती है जहां उन तीनों को बॉबी ने बांधा था। और विनी अब चाओ के पास जाने लगती है तो चाओ से कहता है कि विनी को अब चाओ से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि विनी ने चाओ से शादी का प्रॉमिस किया था, लेकिन विनी चाओ को भी मार देती है। और दोस्तों ये सामने बड़ा ही अजीब मंजर चल रहा था। पहले कुछ और दिखाई दे रहा था लेकिन अब कुछ और ही दिखाई दे रहा है। और तभी विनी को अपने साथ हुई सारी बातें याद आने लगती है कि अचानक चाओ को भी वह भूत मार देता है जिसने बॉबी और जूल को मारा था। और विनी अचानक उस रूम में बंद हो जाती है और अब उसके पास वही चाकू पड़ा था जिससे उसने चाओ को मरते हुए देखा था। अब उस कमरे में आग लग जाती है और तभी चाओ बोलता है कि इंसान के बुरे काम का नतीजा कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। और दोस्तों ये बड़ा ही अजीब था। और तभी अचानक सीन बदलता है और विनी की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि जो अब तक हम देख रहे थे वो एक सपना था और विनी एक डरावना सपना देख रही थी और वह उस समय बस में थी और उसी बस में वो सभी लोग थे जो उसे सपने में दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों ये थी बड़े ही अजीब कॉन्सेप्ट पर बनी मूवी। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।